ओसामा को टिकट, भड़के शाह, लालू तेजस्वी को जमकर सुनाया। बीजेपी नेताओं ने खोल दिया मोर्चा। बिहार का चुनाव अब दिलचस्प हो चुका है। महागठबंधन तैयारियों में तेजी से जुटा है। इस बीच आरजेडी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है और टिकट दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है, जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। क्योंकि इस बार सीधा शाह ने सारण की धरती से हुंकार भरते हुए तेजस्वी और शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बिहार का चुनावी माहौल भी बदल गया है। बता दें कि शाह ने सभा को संबोधित करते हुए सवाल दागा और कहा कि क्या आप उस दौर को वापस लाना चाहते हैं जब बिहार में अपहरण, रंगदारी और डर का साम्राज्य था। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आरजेडी की सूची देखी और उसमें शहाबुद्दीन के बेटे का नाम देखकर चौंक गया। उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या बिहार को फिर उसी अंधेरे में ले जाना चाहते हैं जहां लोगों को घरों से उठा लिया जाता था और प्रशासन अपराधियों के आगे झुक जाता था। जानकारों की माने तो शाह का ये हमला सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सियासी संदेश था कि आरजेडी आज भी बाहुबली राजनीति से बाहर नहीं निकल सकी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो नया बिहार बनाएंगे, लेकिन अगर नया बिहार वही है जहां अपराधियों के बेटे विधायक बनेंगे तो फिर पुराने बिहार में क्या बुराई थी। बता दें शहाबुद्दीन की विरासत के ओसामा वारिस हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि शहाबुद्दीन नाम से एक दौर में सीवान से लेकर पटना तक प्रशासन कांपता था। शहाबुद्दीन आरजेडी के कद्दावर नेता रहे, लेकिन उन पर हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। उनकी रघुनाथपुर सीट को अब परिवार की परंपरागत सीट कहा जा रहा है और इसी से ओसामा को टिकट दिया गया है। हालांकि जब से शाह ने बयान दिया है, उसके बाद से बीजेपी सांसद भी मैदान में आ गए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस या आरजेडी या उनके सहयोगी दल या जिस ठगबंधन या राजनीतिक गठजोड़ की बात वो करते हैं, उसमें अपराधियों को टिकट देना ये उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि ये सारी पार्टियां अपराधियों के चंगुल में काम कर रही हैं। ये केवल एनडीए या भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आतंकवादियों से या इस तरीके के लोगों से लोहा लेती है। ये अपराधी भरे पड़े हैं और टिकट देना इनकी मजबूरी है। तो जो बात श्री अमित शाह जी ने कही है वो बिल्कुल सत्य है कि अगर ऐसे लोग सत्ता में आए तो बिहार एक बार फिर जंगल राज के दौर में चला जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जेडीयू सांसद संजय झा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ओसामा को टिकट देने पर सवाल उठाए हैं। देख लीजिए, इसी टाइप के एलिमेंट के साथ 15 साल जिसको जंगल राज कहते हैं, इस सब के सिंबल थे ये लोग। इसी वजह से कितने लोग बिहार छोड़ के भाग गए। पूरे देश और दुनिया में बिहारियों का जो अपमान हुआ, बिहारी बोलने में शर्म लगा, यही सब लोग थे। तो इस पार्टी का कल्चर कहाँ बदला? वही लोग हैं। ये कहाँ से ये बोलते हैं कि बिहार में परिस्थिति बदलेंगे, सुधार करेंगे। इस टाइप के लोग अगर राजनीति में आते हैं, उनको टिकट मिलता है, तो सोच लीजिए कैसा सुशासन इस बिहार में देंगे। फिलहाल अभी तक विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन शाह के चुनावी मैदान में उतरते ही माहौल बदल गया है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।